हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू स्वान नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स के बारे में। कुछ इस प्रकार से दिखती हैं वेरिकोस वेन्स, पैरों में होती हैं ये। इसके लिए कुछ आसन्स देख लेंगे हम लोग। पहले कुछ बैठ के करने वाले आसन्स, उंगलियों को देखेंगे। पहले इस तरीके से करेंगे, सांस भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अगला आसन इसी में, एंकल को गुल्फ जिन्हें कहा जाता है, एंकल को नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला इसी सीरीज में है गुल्फ चक्र। गुल्फ मतलब एंकल, तो एंकल का चक्र बनाएंगे। पंजों को अंदर गिराया और नीचे से बाहर की तरफ से ऊपर लेकर आते हुए सर्कल बनाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे का राउंड। इस तरीके से करेंगे। दोनों दिशाओं में कम से कम 5-5 बार रिपीट कर लेंगे। अगली प्रैक्टिस है जानु नमन। जानु नमन के लिए पैर को फोल्ड किया, सांस भरते हुए घुटने से ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से। और दोनों पैरों से कर जाएंगे कम से कम 5-5 बार। इसके बाद कर जाएंगे जानु चक्र। घुटने से ही सर्कल बनाएंगे 5-5 बार। 5 बार घड़ी की दिशा में, 5 बार घड़ी की विपरीत दिशा में। जानु चक्र। अब क्योंकि बैठे बैठे बहुत देर हो गई है, तो कुछ स्ट्रेचिंग कर लेंगे कमर की, सो दैट कमर में कोई अकड़ाहट ना रहे। पैर दोनों सीधे ही हैं, सिर्फ दोनों हाथों से नीचे गए और माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास। माथा जमीन पर लगेगा नहीं, बस प्रयास। बॉडी को रिलैक्स किया। अगला भद्रासन। भद्रासन के लिए दोनों एड़ियों पंजों को मिलाया नमस्कार की मुद्रा में। यस, बहुत इजी है, सभी लोग कर लेंगे इसे बड़े आराम से। फिर बटरफ्लाई है, तितली चालन जिसे हम कहते हैं। 1 मिनट तितली चालन के बाद सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जॉइंट में, जो थाई जॉइंट है, उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास। अगले आसन की सीरीज है सुपाइन पोजीशन की, मतलब कमर के बल लेटने वाली। पाद संचालन, साइकिलिंग। कोहनियों का कुछ इस प्रकार से स्टैंड बनाया और पैरों से साइकिलिंग की। और अब दोनों पैरों को एड़ी पंजे को मिला के घड़ी की दिशा में, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 5-5 बार करेंगे। यस, इसी प्रकार से धीरे से वापस। इसी सीरीज में अगला अभ्यास सेतु बंद का। एड़ियों को नितंब के पास ले आएंगे, बट्स के पास पकड़ लेंगे हथेलियों से और ऊपर उठाएंगे अपने बट रीजन को, क्षमता अनुसार जितनी क्षमता है। और यहाँ होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। अगली प्रैक्टिस सर्वांग चालन। बॉडी को उठाया, हाथों का इस तरीके से स्टैंड बना के, बट्स कमर से हथेलियों से पकड़ लिया बट्स को और पैरों को ऊपर नीचे ऐसे वॉकिंग करेंगे। 5-5 बार दोनों पंजों से जमीन को छूने का प्रयास। फिर धीरे से बिना झटके से वापस। अर्धहलासन। पैरों को उठाएंगे दोनों को एक साथ 90 डिग्री और हाथों को ऊपर हैंड्स अप पोजीशन में। सांस भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। और लास्ट में उत्तान पाद में होल्ड करने का प्रयास और धीरे से नीचे आ गए। अब साइड लेग रेजिंग। करवट ले लेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड। पैर के ऊपर पैर, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। और सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। साइड चेंज करेंगे, वही क्रिया दूसरे पैर के साथ, कम से कम 5-5 बार दोनों पैरों के साथ, बिल्कुल रिलैक्स वे में। अब प्रोलाइन शलभ आसन का अभ्यास। हाथों की मुष्टिका बनाई थाइस के नीचे और एक बार श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठाने की कोशिश, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार से दूसरे पैर का स्टैंड बना के भी कर सकते हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं स्टैंड, तो खाली अपनी क्षमता अनुसार बिना स्टैंड के भी कर लेंगे। और अब दोनों पैरों से एड़ी पंजे मिले हुए और दोनों को सांस भरते हुए उठाएंगे और नीचे।
अब क्योंकि काफी प्रोलाइन हो गया है, अब शशक आसन में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास, बट्स आपकी एड़ियों के ऊपर, और 1 से 2 मिनट तक। बाकी क्षमता अनुसार, अगर नहीं हो रहा है ज्यादा तो धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला सिटिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग, पश्चिम उत्तान। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया था, श्वास छोड़ते हुए अंगूठों को पकड़ लेंगे और नाक को घुटने पे लगाने का प्रयास। इसका एक और तरीका देखेंगे कैसे। पंजों को अपनी तरफ किया, पंजों का रुख, हथेलियों को पंजों पे टिकाया और फिर पंजों को बाहर की तरफ खींचेंगे। उससे अपने आप आपको कमर में खिंचाव फील होगा। और ये एक तरीका है, जनरली जब भी आप बैठेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ भी करते हैं तो आप इस तरीके से बैठने का प्रयास करें। जिन लोगों को वेरिकोस वेन्स है कुछ इस प्रकार से बैठने की कोशिश करें। स्टैंडिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं, त्रिकोण आसन का अभ्यास। पैरों में गैप 3 से 4 फीट, हथेलियां सामने की ओर करते हुए कंधों के लेवल पर, श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए हथेली को पंजे के बगल में टिका देंगे। देखेंगे किस प्रकार से कर रही हूं मैं। पंजा बाहर की ओर और हथेली नीचे पंजे के पीछे टिका दी। 2 बार करेंगे दोनों तरफ से, कुछ सेकंड की होल्डिंग के साथ, और धीरे से वापस। अगला इसी में ही एक वेरिएशन है, कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सब कुछ सेम है, बस पंजा हमने बाहर नहीं निकाला है और ऑपोजिट हैंड्स के साथ में किया है। लास्ट आसन पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए खींचते हुए हाथों को अच्छे से 90 डिग्री पे, और हथेलियों को पंजों के अगल बगल टिका देंगे और नाक को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरीका देखेंगे इसका भी करने का, कैसे कर सकते हैं। घुटनों को हल्का सा मोड़ के दोनों हथेलियों मतलब उंगलियों को अपनी पंजों के नीचे टिका दिया इस तरीके से, और फिर घुटना सीधा करेंगे। अपने आप आपको थाई लेवल तक, पिंडली से थाई तक स्ट्रेचिंग फील होगी। नहीं तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लगा देंगे अपनी नाक घुटनों के बीच में, क्षमता अनुसार जिसकी बॉडी में जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से करेंगे। डेमो में जो दिख रहा है वहां तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और धीरे से वापस। ये थे हमारे अभ्यास वेरिकोस वेन्स के लिए। कंप्लीट प्रैक्टिस के बाद मेरी शवासन वाली वीडियो देखना ना भूलें, उसका प्रैक्टिस करें, उसका अभ्यास करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।